बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज आज हमने 6.4 स्टार्ट करनी है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे 45। ये हमने एक राइट ट्रायंगल लेट कर ली, ये हमने लिख लिया। अब क्योंकि 45 की हमने फाइंड आउट करनी है तो इसको हम 45 कह लेंगे। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल हो गया। ये वाला जो साइन होता है राइट ट्रायंगल का, जो हमने वर्टिसेस के नाम रखने हैं वो कैपिटल लेटर में रखने हैं। तो ये ए के सामने ए लिख लेंगे और ये बी है इसके सामने स्मॉल बी लिख लेंगे, ये इसकी साइड होगी। और कैपिटल सी के सामने हम स्मॉल सी लिख लेंगे। ये 90 हो गया, ये 45 हो गया। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हम लिख लेंगे राइट ट्रायंगल इन विच मेजर एंगल C is equal to 90 degree and measure angle A is equal to 45 डिग्री आ जाएगा। तो हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू 180। मेजर एंगल A ये 45 है। फिर हो गया मेजर एंगल B और मेजर एंगल C ये 90 डिग्री इज़ इक्वल टू ये आ जाना है 180 डिग्री। फिर आ जाना है मेजर एंगल B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। मेजर एंगल B 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा। 90 में से 45 माइनस करेंगे, 45। तो ये एंगल भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब आपने एक बात याद रखनी है, ट्रायंगल का असूल है जब ये दोनों राइट ट्रायंगल के अपोजिट एंगल ये इक्वल हों तो परपेंडिकुलर और बेस भी इक्वल होंगे। यानी अपोजिट अगर एंगल इक्वल हों तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। इस 45 के अपोजिट ये है, इस 45 के अपोजिट ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब इधर हम लिखेंगे एज मेजर एंगल ए ये बराबर है मेजर एंगल बी के। देन क्योंकि ए मेजर एंगल ए बी के बराबर है तो इनकी जो अपोजिट साइड होंगी वो भी बराबर होंगी। तो ए इज़ इक्वल टू बी। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ए और बी जो इक्वल साइड हैं वो 1 के इक्वल हैं। तो यानी इस साइड को हम 1 लेट कर लेते हैं। 1 के इक्वल रख लें, 2 के इक्वल रख लें, 3 के इक्वल रख लें, यह आपकी मर्ज़ी है। यानी हमने ए और बी को 1। अब हमने ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। हम लिख लेंगे वी नो दैट हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस ये सी के बराबर है, परपेंडिकुलर ए के बराबर है, प्लस बेस ये बी के बराबर है। सी स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर, बी 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। तो इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। और c की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 2।
ये सी की वैल्यू आ गई, यानी सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, तो हम इजीली बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं। अब देखें कि साइन 45 डिग्री, साइन की जो रेशो होती है हमने पहले कई बार पढ़ा है, वो बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो जो परपेंडिकुलर है वो है ए और हाइपोटेनियस है सी। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बात साबित हुई, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेकेंट, और कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू होगी, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, तो वो अकेला स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह हमने फाइंड आउट करनी है काज 45 डिग्री की वैल्यू। काज 45 डिग्री वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है बी, हाइपोटेनियस की वैल्यू है सी। तो ये आ गया 1 और सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। तो ये इससे बात हमें ये भी साबित हो रही है कि साइन 45 और काज 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये आपने याद रखना है। काज का जो उलट है कोसाइन का उलट होता है सीकंड। तो सीकंड 45 वो इस वैल्यू का उलट हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है tan 45 डिग्री। tan ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है ए, बेस की वैल्यू है बी। तो ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू भी 1, तो 1 ओवर 1 1 आ गया है, यानी tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसको ज़बानी याद भी रखना है। और काट 45 डिग्री, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो ये हमारे पास इसकी 45 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गई।